पाठ 21। पत्र दूसरों तक अपनी बात लिखित रूप में पहुंचाने का सर्वोत्तम साधन है। जो बात हम संकोचवश किसी से नहीं कह पाते, वह बात हम पत्र लिखकर आसानी से कह सकते हैं। आज के व्यस्त जीवन में जब रिश्तेदारों, इष्ट मित्रों आदि से मिलने के लिए समय का सर्वथा अभाव है, तब पत्र हमारी विशेष सहायता करते हैं। पत्र लेखन परिवारजन तक ही सीमित न रहकर अब सामाजिक, व्यवसायिक, शासकीय, प्रशासकीय आदि अनेक क्षेत्रों में भी विकसित हो गया है। पत्र लेखन एक कला है, अतः पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. सुगम भाषा शैली। पत्र की भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। भाषा में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। 2. वैचारिक स्पष्टता। पत्र में व्यक्त विचार स्पष्ट और सुलझे हुए होने चाहिए। जहां तक संभव हो, गंभीर बातों को भी सरल रूप में लिखना चाहिए। 3. संक्षिप्तता और पूर्णता। संक्षिप्त पत्र उत्तम समझा जाता है, किंतु इस बात का ध्यान रहे कि पत्र लिखते समय कोई भी तथ्य छूटना नहीं चाहिए। 4. प्रभावान्वित। पत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आरंभ और अंत में विनम्रता और सहृदयता को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 5. ब्राह्म साज सज्जा। ब्राह्म साज सज्जा से अभिप्राय सुंदर कागज, सुलेख और कलात्मक विधि द्वारा पत्र लेखन से ही है। पत्र के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 1. औपचारिक पत्र। 2. अनौपचारिक पत्र। 1. औपचारिक पत्र। ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, अर्थात विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, सरकारी अधिकारियों, संपादकों एवं व्यापारियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें बाहरी पत्र भी कहा जाता है। इनमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक या व्यवसायिक पत्र आदि आते हैं। 2. अनौपचारिक पत्र। ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, अर्थात अपने सगे संबंधियों, मित्रों एवं प्रियजनों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें घरेलू अथवा व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इनमें बधाई पत्र, संवेदना पत्र, निमंत्रण पत्र, धन्यवाद पत्र आदि आते हैं। पत्र के अंग। पत्र के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। 1. पता, लिखने वाले का पता। 2. दिनांक, पत्र लिखे जाने वाला दिनांक। 3. संबोधन, जिसे पत्र लिखा जाए उसके साथ संबंध का उल्लेख तथा संबंध के अनुसार प्रिय, आदरणीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि शब्दों का प्रयोग। 4. अभिवादन, जिसे पत्र लिखा जाए उसके साथ संबंध के अनुसार नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद, सस्नेह, प्रेम आदि अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग। 5. विषय, पत्र लिखने का कारण स्पष्ट करने वाली पंक्ति। 6. मुख्य विषय, पत्र की मुख्य बातों का उल्लेख। 7. विषय का अंत, परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति नमस्कार, प्रणाम, प्यार आदि शब्दों का प्रयोग। 8. समापन, जिसे पत्र लिखा जाए उसके प्रति संबंध बताते हुए तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, आपका पुत्र आदि तथा पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर। छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जनता जूनियर हाई स्कूल, लखनऊ। विषय, छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैं परीक्षा में सदैव अच्छे अंकों से पास होता रहा हूँ। पढ़ाई के अतिरिक्त मैं विद्यालय में होने वाले खेल कूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में भी भाग लेता रहा हूँ, जिसमें मुझे कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। विद्यालय के सभी अध्यापक गण मेरे आचरण से पूरी तरह संतुष्ट है, किंतु इस वर्ष मेरे पिता के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति असंतोषजनक हो गई है, जिसके कारण मैं अध्ययन हेतु आवश्यक सामग्री भी अब तक खरीद नहीं सका हूँ। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे छात्रवृत्ति दिलवाकर अनुग्रहित करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इस कृपा के लिए मैं सर्वदा आपके प्रति पूर्णतः कृतज्ञ रहूंगा। धन्यवाद।
आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग कक्षा 7B। दिनांक पाठ 21। पत्र